हेलो दोस्तों, एमएस एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने पाई चार्ट के बारे में जाना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे ऊपर लिंक कर देती हूँ, आप जरूर देखिए। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने पाई चार्ट के बारे में बताया है। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एक्सेल। एक्सेल में टेबल को कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक डेटा है हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज का, तो अब हम इस डेटा का टेबल क्रिएट करते हैं। तो अब सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ टेबल पे क्लिक करेंगे। हम Ctrl+T प्रेस करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम होम टैब पे फॉर्मेट एज टेबल में से भी कोई एक डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस टेबल स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये पॉपअप आया, यहाँ पे लिखा है कि वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल, और एक्सेल ने ये एक रेंज सिलेक्ट कर लिया। अब हो सकता है हमारी कोई रो या कॉलम खाली हो, तो वो जहां तक कंटिन्यूअस डेटा होगा वहीं तक सिलेक्ट करेगा। तो अभी सारा ही एक साथ डेटा है, तो एक्सेल ने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ लिखा है कि माई टेबल हैज हेडर, तो ये हमारा हेडर है, तो हम यहाँ पे टिक करके रखेंगे। अगर हमने इसे अनटिक कर दिया तो एक्सेल समझेगा कि ये भी आपका डेटा ही है और वो एक रो ऊपर क्रिएट कर देगा, कॉलम 1, 2, 3 करके। ये देखिए, मैं अभी अंडो कर देती हूँ Ctrl+Z करके। तो हम इसे टिक ही रहने देंगे। तो ये एक हमारा टेबल बनके रेडी हो गया। आप इस टेबल स्टाइल पे राइट क्लिक करके इस टेबल को आपके डॉक्यूमेंट के लिए सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, ताकि अगर इस स्प्रेडशीट में अगर आपको दूसरा टेबल बनाना हो तो आप यही फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया है टेबल डिजाइन करके। एक्सेल ने हमारे टेबल का नाम रखा है ये टेबल 5। आप इस टेबल के नाम को चेंज भी कर सकते हैं और कोई ऐसा नाम रख सकते हैं जो टेबल से रिलेटेड हो, ताकि फ्यूचर में अगर कभी इस टेबल को रिफर करना हो तो आप इजीली रिफर कर सकते हैं। इस टेबल को हम यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर कोई कॉलम या रो रिमूव करना हो या ऐड करना हो तो उसे कर सकते हैं। यहाँ टेबल के एंड में जो ब्लू बटन है उसे ड्रैग करके भी हम टेबल की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिल्टर बटन है, जिसको ऑन या ऑफ करके आप हमारे टेबल के फर्स्ट रो से फिल्टर बटन को रख सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करने से हमारा फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। वैसे ही लास्ट कॉलम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ये बैंडेड कॉलम्स का ऑप्शन है, मतलब कि आप ऑल्टरनेट कॉलम को डार्क एंड लाइट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। ये हेडर रो को अनटिक करेंगे तो हमारी फर्स्ट रो को वो हाइड कर देगा। अभी इसने डिलीट नहीं किया है, जस्ट हाइड किया है। अगर हम इस रो पे कुछ लिखेंगे और फिर ये हेडर का रो को टिक कर देंगे तो ये एक रो नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक्सेल को दोनों वैल्यूज को रखना है। अब यहाँ पे टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट रो में टोटल कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी है, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट नंबर्स, एवरेज एक्सेट्रा। मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एवरेज एज निकालनी है, तो मैं एज के कॉलम में ड्रॉप डाउन बटन में एवरेज सिलेक्ट करूंगी और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एवरेज एज कैलकुलेट हो गई। फिर ये बैंडेड कॉलम्स की तरह बैंडेड रोज भी है। अब अगर हमें टेबल में एक कॉलम सिलेक्ट करना हो कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो हम यहाँ पे देखिए कॉलम हेडिंग में नहीं, उससे थोड़ा नीचे और हमारे कॉलम के नाम से थोड़ा ऊपर ये डाउन एरो आया, उस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ कॉलम में टेबल में जो डेटा है उतना ही सिलेक्ट होगा, पूरा वर्कशीट का नहीं। सिमिलरली यहाँ से रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल एरिया के अंदर। अब नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे अगर हमें कोई डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना हो तो हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। इस विंडो में हमारे सारे कॉलम्स के नाम आ गए। यहाँ से अनसिलेक्ट ऑल को क्लिक करके सारे कॉलम्स को अनसिलेक्ट करेंगे। अब हम एज में अगर कोई डुप्लीकेट डेटा हो तो उसे डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो एज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमारे पास ये जानवी की एज 38 है और उसके बाद अरमान की 38 है, तो रिमूव डुप्लीकेट में जानवी की इंफॉर्मेशन रहेगी और उसके बाद 38 की एज का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। एक जैसी एज का डुप्लीकेट डेटा सब रिमूव हो गया। अब ये नेक्स्ट कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट दिस टेबल इनटू नॉर्मल रेंज ऑफ सेल। तो ये फॉर्मेटिंग सारी रखेगा बट इसे टेबल कैटेगरी में से रिमूव कर देगा।
अब नेक्स्ट है इंसर्ट स्लाइजर। इंसर्ट स्लाइजर का इस्तेमाल हम डेटा को फिल्टर करने के लिए कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारे सारे कॉलम्स के नाम आ गए। तो मैं अभी डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर करना चाहती हूँ, तो ये स्लाइजर रेडी हो गया। अब मैं फाइनेंस पे क्लिक करूंगी तो फाइनेंस के डेटा को वो फिल्टर कर देगा। उस पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगी तो स्लाइजर रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ से भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप अपने टेबल को शेयर पॉइंट लिस्ट में शेयर भी कर सकते हैं अपने बाकी टीममेट्स के साथ। यहाँ पे रीड ओनली भी कर सकते हैं ताकि बाकी कोई उसमें कोई चेंज ना कर सके। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समराइज विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक अपने आप में अलग टॉपिक है, तो उसको डिटेल में सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर अभी ब्रीफली बताऊंगी इसमें। तो यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये विंडो ओपन होगी। इस पे हमारा टेबल का नाम सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमें ये न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो ओके पे क्लिक करेंगे। ये एक न्यू वर्कशीट ओपन हो गई। अब मुझे फिल्टर में पे के हिसाब से फिल्टर करना है, तो वहां पे बेसिक पे को ड्रैग करके रख दूंगी। कॉलम में चाहिए कितने मेल है और कितने फीमेल, तो जेंडर को कॉलम में ड्रैग करेंगे। और फिर रोज में चाहिए डिपार्टमेंट का नाम, और फिर काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वैल्यूज में एम्प्लॉय नेम को ड्रैग करेंगे। अभी ये बेसिक पे के हिसाब से सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब मुझे देखना है डिपार्टमेंट वाइज 1,20,000 का बेसिक पे कितने मेल एंड फीमेल का है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी 1,20,000 और ये आ गया डेटा। ये अभी बिल्कुल ही बेसिक पाइवट चार्ट है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एक्सेल, पाइवट चार्ट का नहीं। तो अभी पाइवट चार्ट का डिटेल में वीडियो हम सेपरेटली बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब डेटा को सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।